हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, फंडामेंटल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं लास्ट सेशन के अंदर, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले वो देखो। क्वेश्चन बोला है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L at some distance L from its end to its axis। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एक्सिस। रोड का जो चार्ज है वो है Q, रोड का जो लेंथ है वो कितना है L। ठीक है, और इसके एंड से L डिस्टेंस पे ही एक और पॉइंट रखा हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट रखा है जो कितना है P, जो कितना है आपका P। ठीक है, ये हमें पता लग गया। वो पूछता है, वो जो आपसे पूछना चाहता है वो ये पूछना चाहता है कि आप बताइए V पोटेंशियल P कितना होगा, पोटेंशियल एट P कितना होगा, ये हमसे वो जानना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी गया था पोटेंशियल आपको पता लगाना है। इसी तरह का प्रोसेस होता है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो भैया सिंपल सी बात है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है। क्यू क्या है, पूरे के पूरे जो रोड है उस पे चार्ज का वैल्यू कितना है, क्यू है। ठीक है, पूरा का पूरा जो वैल्यू है उसका क्या है, क्यू है। तो आपने कहा सर हमें लेना पड़ेगा एक बहुत छोटू सा एलिमेंट। आपने कहा सर ये रहा रोड, और इस रोड के अंदर मैंने ले लिया एक छोटू एलिमेंट। ये रहा छोटू एलिमेंट। कहां पर लिया आपने ये, आपने कहा सर ये मैंने लिया है एक्स डिस्टेंस के ऊपर इस पॉइंट से, और यहां से एल डिस्टेंस के ऊपर कौन बैठा हुआ है, एक पॉइंट बैठा है पी। और ये जो पूरा रोड है इसका लेंथ कितना है एल। अब आपको पता है ये जो एंड है ये भी इस पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, और इस तरह से हर एक छोटा पॉइंट इसकी इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेवलप करने का पूरी पूरी कोशिश करेगा। अब हमें काउंट करना है कितना होगा वो। तो छोटा एलिमेंट आपने लिया, तो छोटा एलिमेंट जो आपने लिया उसका चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू, छोटा चार्ज। और एलिमेंट का जो विड्थ है वो कितना हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा डी एक्स। वो कितना हो जाएगा मेरे पास में, डी एक्स। सिंपल है, सिंपल सी बात है ना। तो आपने कहा सर ये कितना हो जाएगा, डी एक्स। अब हमें इस पे पोटेंशियल डेवलप देखना है, पी पॉइंट का पोटेंशियल डेवलप देखना है। तो आपने कहा सर हमें वी पता होना चाहिए पहले, तो होता क्या है, तो छोटू चार्ज, छोटू ये जो एलिमेंट है इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, डीवी। कितना हो जाएगा, डीवी। हमें क्या पता है, हमें पता है v जो होता है सर वो होता है k मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइड बाय आर। छोटे एलिमेंट से, किसी चार्ज से किसी दूसरे पॉइंट का वैल्यू जहां पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, आर होता है। ठीक है, तो आपने कहा सर डीवी, तो डीवी कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा के मल्टीप्लाई बाय डी क्यू, क्योंकि छोटू चार्ज है ना, डिवाइड बाय इस छोटू डिफरेंस का, इस छोटे से एलिमेंट का डिस्टेंस यहां से कितना है। आपने कहा सर ये जो डिस्टेंस है ना, एक एंड से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एल, वो तो कितना है, एल है। और उस एल में अगर मैं छोटू एक्स को ऐड कर दूं तो ये मुझे उसका डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो बेटा जी इंटीग्रेट कर दो इसको, किसको, डीवी को, और किसको इंटीग्रेट कर दो, के डी क्यू डिवाइड बाय एल प्लस एक्स को। ठीक है, कहां से कहां तक करना है, आपने कहा सर पोटेंशियल 0 से लेकर वी तक। कहां से कहां तक करना है, पोटेंशियल 0 से लेकर वी तक, इस तरह से इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब सर लेंथ का क्या लोगे, आपने कहा सर एल, यहाँ पर किसका वैल्यू रखना पड़ेगा, अच्छा इस रोड का डी एक्स का प्रॉपर्टीज पुट करना पड़ेगा ना, ये एक्स के वेरिएशन है ना ये, तो आपको इसको पुट करना पड़ेगा। तो आपने कहा सर ये है 0 और ये है एल, कहां से कहां तक चल जाओगे, 0 से एल, इंटीग्रेट कर दो, आपको मिलेगा v इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा भैया, आपने कहा सर देखिए सिंपल सिंपल सी चीजें हमारे पास है, क्या है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। क्या क्या है आपके पास में, आपने कहा सर यहाँ पर डी क्यू का ना वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे डी क्यू का वैल्यू,
तो आपने कहा सर देखो, अगर हम इसके बारे में बात करें, छोटा डी क्यू कितना होगा, तो आपने कहा सर एल लेंथ का चार्ज क्यू है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी क्यू जो छोटा सा एलिमेंट है उसका चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस में चाहिए चार्ज, डीएक्स, लैम्डा डीएक्स, लैम्डा डीएल वाला कंसेप्ट है ना। वैल्यूज को पुट कर दो तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई बाय डी क्यू का वैल्यू कितना है बेटा, क्यू डी एक्स डिवाइड बाय आपने बोला एल मल्टीप्लाई बाय एल प्लस एक्स, ना हो गया एल मल्टीप्लाई बाय एल प्लस एक्स। आपने कहा सर लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से एल तक, सोल्व कर दो। 0 से एल लिमिट जा रहा है, के मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय डी एक्स डिवाइड बाय एल प्लस एक्स, सॉल्व करो। तो आपने कहा सर के क्यू डिवाइड बाय एल तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से एल किसका इंटीग्रेशन, डी एक्स डिवाइड बाय एल प्लस एक्स, क्या बनेगा एल प्लस एक्स। सोल्व करो, ये तो आता होगा ना सोल्व करना। इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो एल प्लस एक्स को टी पुट करके और वहां से डी टी का फॉर्म बना लोगे तो आपको इसका वैल्यू मिल सकता है। तो v इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में, आपने कहा सर पहले ही है के क्यू डिवाइड बाय एल, और ये बन गया मेरे पास में लॉग बेस ई मतलब एल एन, क्या बनेगा एल प्लस एक्स, कितना बनेगा एल प्लस एक्स। लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर एल तक, कहां से कहां तक लिमिट जाएगा, 0 से एल तक पुट कर दो, पुट करो वैल्यू कितना बनेगा, देखो वैल्यू बनेगा मेरे पास में के क्यू डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल एन ऑफ एल एन, एक्स का वैल्यू एल पुट किया, हायर लिमिट तो कितना बना 2l, माइनस एल एन 0 पुट किया तो एल, प्रॉपर्टी लगाओ, कैसे लिखोगे इसको आप पुट कर दोगे, इसको लिख सकते हो ना भाई, प्रॉपर्टी माइनस है तो डिवाइड में आ जाएगा, लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, है ना। कितना बना के क्यू डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल एन ऑफ 2l डिवाइड बाय एल, है ना। एल से एल का खेल खत्म, क्या बचा मेरे पास में, मेरे पास बचा के क्यू डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल एन ऑफ 2, कितना बचा एल एन ऑफ 2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ध्यान दो पोटेंशियल पूछा गया था, पोटेंशियल का मतलब V पूछा गया है, पोटेंशियल का मतलब क्या है, V पूछा गया है, तो इन चीजों को ध्यान दोगे तभी हमारे पास वैल्यूज बन के आएंगे, अदरवाइज तो बहुत दिक्कत है ना। तो अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप देखोगे हमेशा इस तरह से, आर्बिट्रेरी वैल्यूज के साथ कैसे प्ले करना होता है ये आप लोगों को सीखना है, ठीक है। इस तरह से आप इसकी बातें करते, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस है। क्वेश्चन ने पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या है, आपसे पूछा जा रहा है U का वैल्यू कहां पर, P पॉइंट पे, ठीक है, P पॉइंट के ऊपर U का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है सर, हमें तो पता है पहले से। क्या पता है भैया आपको, आप अगर इसको देखें तो आपने कहा सर ये फिर से यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है, P यहाँ पर Q, कोई एक छोटा चार्ज Q रखा हुआ है, कोई पॉइंट बोल दिया इसको P है, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, कैसे करें। मैंने कहा भाई फिर से आप ले लो एक छोटा सा ये एलिमेंट, ये रोड है, रोड का जो लेंथ है वो कितना है L है, हमने एक एलिमेंट ले लिया, क्या कर दिया हमने एक एलिमेंट ले लिया, और जो एलिमेंट है उसका खुद का जो डायमेंशन है वो कितना है, आपने कहा सर ये dx मोटाई का है और ये कुछ x डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, कहां से, इस एंड से, इसका चार्ज कितना है छोटू dq, छोटा सा चार्ज है ना। ये क्या करेगा, पोटेंशियल डेवलप करेगा, उसको अपोज करेगा, अपोज इसके ऊपर क्या होगा, P पॉइंट के ऊपर क्या होगा, अपोज करेगा इसको, ये आने नहीं देगा अपने पास में, है ना। तो Q चार्ज है जो आना चाहता है इसके पास में, आने नहीं दे रहा है, पहले इन्फिनिटी पे था ये चार्ज, पहले कहां पर था, पहले ये चार्ज कहां पे था, इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितनी हमें एनर्जी देनी पड़ी वो हमें पता लगाना है, समझ रहे हो। ये डिस्टेंस कितना है, d है, कितना है, d है। तो हम लोग
ये सारी चीजों को आप बताते हुए चलो, आप बताओगे क्या बोलोगे? इनिशियली, इनिशियली क्यू चार्ज वॉज एट infinity. we have to do we have to do some work to bring q charge from infinity to point p पूरी पॉइंट पे लाने में हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, पी पॉइंट पे हमें काम करना पड़ेगा। ये चीजें आपको ध्यान देना है, इसी तरह से सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से काम करना है। तो आपने कहा सर देखो हम लोगों को पता है वैल्यूज क्या होता है भाई? आपने कहा सर डेल्टा यू जो होता है ना, ये डेल्टा यू हमेशा आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ इलेक्ट्रिक मल्टीप्लाई बाय डी आर। साइन कैसा होता है? माइनस। साइन कैसा होता है? माइनस। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना? और अगर ऐसा है तो ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है भैया, ये तो पूरा रोड की वजह से इस पे क्या होंगे? फोर्स डेवलप होंगे। तो आपने कहा सर हमारा जो डी यू बनेगा वो बन जाएगा के मल्टीप्लाई बाय डी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू, डिवाइड बाय में क्या होता है? आर स्क्वायर। फोर्स के डिवाइड में क्या होता है? आर स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं, चलो ये आपका होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के मल्टीप्लाई बाय क्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय छोटू क्यू, ठीक है, कंप्लीट वैल्यू लिख रहा हूं मैं, इसका कंप्लीट वैल्यू है ना, डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी आर। ये फोर्स होता है, क्या होता है? फोर्स होता है पॉइंट चार्ज की वजह से। फिलहाल क्या हो जाएगा? आपने कहा सर यहां पर पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा, तो पॉइंट चार्ज कैसे बनेगा? डी क्यू से। कैसे बनेगा? डी क्यू से। आपने कहा सर ये वैल्यू आ गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है? इस पॉइंट से इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का क्या लेना है आपको? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डी प्लस एक्स। कितना हो गया? डी प्लस एक्स। तो आपने कहा सर डी प्लस एक्स, है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आर कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या बचता है? सिंपल इतना बचता है, इंटीग्रेशन हटाने के बाद इतना बचता है, ठीक है। ये इसको सॉल्व करना है ना, 1 बाय आता है, ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाता है, ये सब आपको पता है, ये सॉल्व कराया मैंने आपको, है ना। तो फाइनली क्या बचता है? ये के क्यू वन क्यू टू बाय आर। क्या बचता है? के क्यू वन क्यू टू बाय आर बचता है। तो आर हमने पुट कर दिया, हमने क्या पुट कर दिया? आर पुट कर दिया। तो आपने कहा सर हमें पोटेंशियल चाहिए पी पॉइंट का, ठीक है, कहां से कहां तक चाहिए? किसी पॉइंट 0 से लेकर यू तक का। वैल्यू किसका चाहिए? डी यू का। और इंटीग्रेशन आपने किया इस वैल्यू का, तो कितना है? के मल्टीप्लाई बाय डी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइड बाय डी प्लस एक्स, तब है ना डी प्लस एक्स। आपने कहा सर लिमिट कहां से लाएं? बेटा लिमिट तब आएंगी जब इसको आप सोल्व करोगे। तो आपने कहा सर एक्स का फंक्शन है तो एक्स की लिमिट रखेंगी। तो एक्स कहां से कहां मूव करता है? 0 से लेकर एल तक। कहां से मूव करता है? 0 से एल तक। बस उसी में चार्ज का वेरिएशन आ जाता है। एक्स इस पॉइंट पे चार्ज 0 है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, यहाँ पर चार्ज बहुत ज्यादा है, इस तरह से वेरिएशन है ना। तो आपने इसको सोल्व करने के लिए वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करें वापस से, आप देखो फिर से वही चीजें हैं। डी क्यू चाहिए तो डी क्यू कितना हो जाएगा? कैपिटल क्यू बाय एल मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। भाई यूनिट चार्ज के फॉर्मूले से कर सकते हो ना, कि एल लेंथ में क्यू चार्ज है तो 1 लेंथ में कितना होगा? क्यू बाय एल। तो डी एक्स लेंथ में कितना होगा? क्यू बाय एल इंटू डी एक्स, है ना। इस तरह से कर सकते हैं। तो ये यूनिट वाले फंक्शन से हमने कर दिया, है ना, यूनिट वाले फंक्शन से कर दिया। वापस रख दो। आपने कहा सर इंटीग्रेशन करेंगे तो यू मिलेगा, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इस वैल्यू का। आपने कहा सर इंटीग्रेशन हो रहा है k मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय dx डिवाइड बाय l मल्टीप्लाई बाय d प्लस x। आपने कहा सर लिमिट जा रही है 0 से l तक। कहाँ जा रही है? 0 से l तक। सोल्व करो बेटा, सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा u इज इक्वल्स टू, सब कुछ कांस्टेंट बाहर निकालो, के क्यू डिवाइड बाय एल कांस्टेंट, छोटू क्यू भी तो कांस्टेंट ही है भैया, तो ये छोटू क्यू भी बाहर, इसका चार्ज चेंज थोड़ी हो रहा है। इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर एल तक। किसका इंटीग्रेशन करोगे सर? dx डिवाइड बाय, क्या हो जाएगा? d प्लस एक्स, हो जाएगा d प्लस एक्स। सोल्व कर दो, वापस से ln का फंक्शन बन गया। क्या बनेगा?
के क्यू क्यू डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ डी प्लस एक्स, और लिमिट चला गया x का आपके पास में जीरो से लेकर चला गया जीरो से लेकर l तक लिमिट चला गया। जीरो पुट कर दोगे, उसी से सॉल्यूशन कर दो, है ना, तो सब कुछ बनेगा आपके पास में। उसी तरह से सॉल्व करना है, बहुत प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है। आप यू लिख सकते हो, वापस से हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइड बाय एल, के क्यू क्यू बाय एल मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ डी प्लस एल माइनस ln ऑफ, यहाँ जीरो पुट करोगे तो क्या बनेगा ln ऑफ डी। सॉल्व कर दो बेटा, क्या बनेगा के क्यू क्यू डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ डी प्लस एल डिवाइड बाय डी। कितना बनेगा डी प्लस एल डिवाइड बाय डी। दिस इज योर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ये हमारा सिंपल आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सिंपल आंसर हो गया। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसी तरह से इसको आपको देखना पड़ता है। देखो जब भी एलिमेंट्री चार्ज आ जाए, छोटा चार्ज निकालो, उस छोटे चार्ज का वैल्यू निकालो, वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करो और इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक, उस डीक्यू चार्ज की वेरिएशन तक, कहां से कहां तक वेरी करता है उसमें पुट कर दो, आंसर आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको पुट करते हो, इसी तरह से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको हमेशा इन पे ध्यान देना चाहिए और इनको करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास एक रिंग है और रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, a है, और इसके इस O पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x है, और P पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज भी ले सकते हो। ठीक है, हमें पोटेंशियल चाहिए तो चार्ज की जरूरत नहीं है, Q नॉट हो जाएगा, वो सिंपल कुछ पॉइंट है। जो रिंग है उसका चार्ज कितना है, कैपिटल Q, और रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, a। ठीक है, तो मैंने आपको डायमेंशन दे दिया, QA इसका प्रॉपर्टी है जिसके रेस्पेक्ट में आपको कैलकुलेशन करना है। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, जैसे पहले किया है वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि सर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के ऊपर। सिस्टम में क्या है, रिंग के ऊपर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको देखने को मिलता है तो किस तरह से आपको प्रॉब्लम को टैकल करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है ना। आप इसका रेडियस a लेके चल सकते हो, r जो भी मर्जी चाहो, है ना। तो मैंने बोला चलो इसको कर देते हैं, कैसे होगा। देखने में बड़ा भयानक सा लगता है पर है नहीं, है ना। ये रहा भैया आपका रिंग। आपने सर ऐसे कैसे कर दिया, अरे सामने से देख रहा हूँ यार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर है टोटल चार्ज Q है, छोटा एलिमेंट ले लिया मैंने, तो छोटे एलिमेंट का चार्ज कितना हो जाएगा, dq, और ये आपको पता है यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, a। अब ये टेढ़ा सा रखा है ना, सामने से रखा है, तो ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कितना है, p। तो अब देखो सिंपल सी बात है, अब होगा क्या, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। तो आपने कहा सर ये रहा डिस्टेंस और ये होती है सर जी r। डिस्टेंस को क्या बोल दिया, r। एंगल वेंगल अब लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल थीटा जो चाहो, दैट इज नॉट ए बिग डील। ठीक है, आपने कहा सर हमें तो इसका वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए तो सही, है ना, वैल्यू तो आपको चाहिए। कैसे निकालोगे भाई वैल्यू, कैसे निकालोगे वैल्यू, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने कहा सर पोटेंशियल पता है हमको, क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाय आर होता है। आर क्या होता है, सेपरेशन डिस्टेंस, किसके बीच का, दो पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस हमको लेना होता है। तो यहाँ पॉइंट चार्ज कौन बन गया, डी क्यू, यहाँ पर पॉइंट चार्ज कौन है, पी, दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए आर, ये रहा, रखो वैल्यू। आपने कहा सर ये तो छोटू डी भी देगा ना, हाँ छोटू डी भी देगा, तो आपने कहा सर के मल्टीप्लाई बाय छोटू डी क्यू डिवाइड बाय आर, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा। आपने कहा सर कैसे पता लगाएं, बेटा जी ये डिस्टेंस पता लगाना कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ये आर है, ये रेडियस है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको ए दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू सिंपल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो रॉकेट साइंस है क्या इसमें, कुछ भी तो नहीं है, तो वैल्यूज पुट कर दो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप सर आप क्या करें भैया, करो इंटीग्रेट, क्या करना पड़ेगा आपको,
इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आपने कहा सर इंटीग्रेशन डीवी का तो हो गया, वी जीरो से वी तक कर रहे हैं ना, तो उसी तरह जीरो से कहां तक करेंगे, इसको क्यू तक करेंगे, चार्ज जीरो जहां था वहां से क्यू तक करो, सिंपल है। तो करो, आपने कहा सर क्यू का करोगे तो क्या बनेगा, डी क्यू, डी क्यू डिवाइड बाय में कौन हो जाएगा मेरे पास में जो था पहले से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपने कहा सर ऐसा कैसे कर दिया, अरे मेरे भाई सिर्फ डी क्यू चेंज हो रहा है यहाँ पर, ए रेडियस है नहीं चेंज होगी, आर ये एक्स डिस्टेंस है नहीं चेंज होगा, सब तो कांस्टेंट है, बचेगा कौन, डी क्यू, तो इंटीग्रेशन डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपको हमेशा पता होना चाहिए।